मंजिल है कितनी दूर ये रखता नहीं मायने, मायने रखता है ये कि हम कितनी दूर चल सकते हैं। इसी प्रयास के साथ मैं मंजू शर्मा आप सभी के साथ हाजिर हूँ कक्षा 9 की हमारी गणित की कक्षा में। आज हम पढ़ने वाले हैं 9वीं कक्षा का चैप्टर स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी। इसमें आज हमने कौन सा टॉपिक उठाया है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन यानी कि बारंबारता बहुभुज, आयत चित्र के सहित एवं आयत चित्र के रहित। सबसे पहले हम देखते हैं कि पिछले लेक्चर में आप क्या पढ़ चुके हैं। बेटा आप सभी ने पढ़ा था बार ग्राफ और हिस्टोग्राम यानी कि आयत चित्र। ये दोनों ही दंड आलेख भी और आयत चित्र ही भी आंकड़ों को चित्रात्मक रूप में आलेखित करने के, बनाने के, प्रदर्शित करने के स्वरूप होते हैं। इसके अलावा भी आपने कुछ छोटी छोटी टर्म्स पे भी ध्यान दिया था, जैसे कि जो क्लास विड्थ है वो क्या है, जो लोअर लिमिट है वो क्या है और अपर लिमिट है वो क्या है। पिछली वीडियो में आप सभी सीख चुके हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं इन सभी के लिंक आपको दे दूंगी ताकि आपको कोई भी दिक्कत न हो। जब आपके बेसिक क्लियर होंगे तब जो पढ़ने का मज़ा आता है वो दुगना हो जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन होती क्या है। एक बारंबारता बहुभुज एक बहुभुज है। बहुभुज यानी कि बहुत सारी भुजाएं हैं उसकी। देखिए ये बहुत सारी भुजाएं हो गई हैं। ये जो ब्लैक कलर में जो आकृति बनी हुई आपको दिखाई दे रही है, यह आयत चित्र के शीर्ष आयतों के मध्य बिंदुओं को जोड़कर बनता है। ये मान लो आयत चित्र था, आयत चित्र का आयत का ये मध्य बिंदु है। ये सभी मध्य बिंदुओं को जोड़ करके जो आकृति बनती है वो होती है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन यानी कि बारंबारता बहुभुज। ये कैसे बनाए जाए? क्या हमेशा इसको आयत चित्र के साथ ही बनाया जाए या फिर ये अलग से भी आप बना सकते हैं? दोनों ही तरीके से आप सीखेंगे। तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें आपको भी करने का मौका मिलेगा। सभी को अच्छे से याद होगा कि हम रखते हैं अपनी गणित की कक्षा में कॉपी और पेन साथ में ताकि हमें पढ़ने में कोई भी परेशानी न हो। तो स्टेटमेंट क्या है? एक परीक्षा में एक कक्षा के 51 विद्यार्थियों के द्वारा 100 में से प्राप्त किए अंक निम्नलिखित सारणी में आपको दिए गए हैं। ये मार्क्स दिए गए हैं और ये दी गई है विद्यार्थियों की संख्या, बारंबारता यानी कि हमारी एफ। और ये जो पहली लाइन होती है वो होती है हमारे वर्ग अंतराल यानी कि क्लास इंटरवल्स। ये आकृति सबसे पहले हम सीखने वाले हैं आयत चित्र की हेल्प से। तो एक बार हम सभी फ्रीक्वेंसीज का आयत चित्र पहले बनाएंगे। देखिए ये कार्तीय तल आपके पास में बना हुआ है जिसमें ये जो एक्सिस है ये है आपकी वाई एक्सिस, ये बीच में हो गया है आपका ओरिजिन, ये है हमारा एक्स अक्ष यानी कि एक्स एक्सिस। एक्स अक्ष के साथ हमने शो किया है मार्क्स को यानी कि क्लास इंटरवल को, वर्ग अंतरालों को आपने शो किया है। 0 से 10, 20, 30, 40, 100 तक जो आपके वर्ग बने हुए थे एक हमने एक्स्ट्रा भी ले लिया है। ये सभी कट है, ये 10 का कट, ये 20 का कट, ये 30 का कट। इस तरह से आपके पास में ये सभी कट हैं। कट हमेशा बराबर होनी चाहिए, इसलिए आपको बेटा ये फूटे से ही लगाने हैं। जितनी चौड़ाई आप यहाँ पे रखेंगे कट की, उतनी ही चौड़ाई आपको यहाँ पे भी रखनी है। और तो जैसे यहाँ पे हमने नंबर्स लिए हैं 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू 10 तक। ये नंबर 10 तक ही हमने क्यों लिए हैं, ये बहुत ही ध्यान से देखने वाली बात है। देखिए एक ऑब्जर्वेशन आप y की करिए। जो y आपका निर्देशांक है यानी कि जो आपकी बारंबारता है वो सबसे बड़ा जो अंक है 10 है और सबसे छोटा जो अंक है वो 2 है। तो 2 से लेकर के 10 तक हमारी जो फ्रीक्वेंसी थी बारंबारता थी, इसलिए हमने सिंपल काउंटिंग 1 से लेकर के 10 तक फ्रीक्वेंसी पे हमने ले ली है। ये अगर फ्रीक्वेंसी आपकी 50s में आ जाए, 100s में आ जाए, 20s में आ जाए तो उसी प्रकार की फ्रीक्वेंसी लाइन आप वहाँ पे ले लेंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे इसके क्लास इंटरवल की हेल्प से आयत चित्र यानी कि हिस्टोग्राम। और क्योंकि सभी के सभी वर्ग अंतराल यहाँ आपके इक्वल हैं, इक्वल वर्ग अंतराल के लिए आपको आयत की लंबाई को अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं है।
तो चलिए आयत चित्र बनाते हैं। ये आपका पहला वर्ग अंतराल है 0 से 10 और यहाँ पे जो हमारी हाइट है, हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो 5 है। तो ये आपकी पहली आयत रेडी हो गई है। इसी प्रकार 10 से 20 का दूसरा जो वर्ग है उसकी हमारी फ्रीक्वेंसी है 10। तो हम दूसरी आयत बनाते हैं। ये है दूसरा वर्ग अंतराल 10 से 20 और इसमें जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो है 10। अभी मैं फ्री हैंड मिला रही हूँ इसलिए आपको थोड़ी सी खिली हुई लग रही होंगी, लेकिन आपको बेटा ये फूटे और पेंसिल से ही बनानी है। 20 से 30 के लिए आपकी जो फ्रीक्वेंसी है 4 है। तो इस प्रकार करते करते हम सभी आयतें बना लेंगे। ये आ गया है 3 और लास्ट में हमारी जो हाइट है वो जाती है 9 तक। ये आ गया है 9, जो कि वर्ग है हमारा 90 से 100। ये अभी तक आपने क्या बना लिया है, आयत चित्र बना लिया है। अलग अलग कलर से हमने इन आयत को शो किया है। प्रत्येक वर्ग अंतराल के कोरस्पॉन्डिंग आयतें बनी हुई है। अब हम उसको इन सभी आयतों के मध्य बिंदु पर निशान लगा लेने हैं। मध्य बिंदु पर आप निशान लगा ले। जैसे ये इसका मध्य बिंदु हो गया, ये मध्य बिंदु पर हम कट कर रहे हैं सभी के मध्य बिंदुओं पर। इन मध्य बिंदुओं को ही आपको लास्ट में आपके स्केल से फूटा रख करके जोड़ लेना है, जिससे आपकी क्या बन जाएगी, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन यानी कि बारंबारता बहुभुज। ये सभी आयत चित्र आप जो कि पहले भी आप बना चुके हैं, सबके आपने मध्य बिंदु लगाए। अब इन सभी को आपको फूटा रख करके स्केल से बेटा मिला देना है। ये 5 वाला पॉइंट जाके मिल गया है 10 से, 10 वाला फिर मिल गया है 4, 4 वाला 6 चला गया आपका पॉइंट 9 पे। अब यहाँ इसको ऐसे नहीं छोड़ना है, बहुत ही ध्यान देने की बात है। आप इसको अगले वर्ग अंतराल के जो एक एक्स्ट्रा हमने लिया था उसके मध्य बिंदु पर जा करके एक्स अक्ष से मिला देंगे। इसी प्रकार यहाँ पे अगर आपने 0 से स्टार्ट किया है तो 0 के लेफ्ट साइड में जा करके आप इसके आधे वर्ग अंतराल जितनी चौड़ाई यहाँ है हाफ की, उतनी ही चौड़ाई पे यहाँ जा करके आप मिला देंगे। ये आपकी जो आकृति बन गई है, ये बन गई है बारंबारता बहुभुज। देखिए इसका एक साफ और स्पष्ट चित्र हमने यहाँ पे आपके लिए बना दिया है। तो चलिए बेटा अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। अभी तक आपने सीखा था कि बारंबारता जो बहुभुज आप बना रहे हैं वो पहले आपने आयत चित्र बनाया उसके लिए और फिर आपने बारंबारता बहुभुज बनाई। अब हम सीखेंगे कि बिना ही आयत चित्र बनाए सीधे भी मिड पॉइंट लेकर के हम अपनी जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है वो तैयार कर सकते हैं। इसमें कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स यानी कि निर्वाह खर्च सूचकांक आपको दिया हुआ है वर्ग अंतरालों में पहले की भांति, और ये हो गई है सप्ताहों की संख्या। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अगर आपको आयत चित्र बनाए बिना बारंबारता बहुभुज चाहिए तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल आपको चाहिए इसका मिड पॉइंट यानी कि इसका क्लास मार्क। मध्य बिंदु को सोचने के भी कई मेथड्स हमारे पास रहते हैं। एक मेथड है कि आप दोनों को आप पहले ऐड कर लें और फिर इसको 2 से डिवाइड करते हैं, उसे भी आपका आंसर सेम आएगा। एक ओरल मुँह जुबानी अगर कैलकुलेशन आप अच्छी करना चाहते हैं तो आप सोचिए 140 और 150 के बीच कितने का गैप है? 10 का। तो इनके बीच में क्या अक्षर होगा? 10 का हाफ यानी कि 5। इस 5 को आप इस पूरी लाइन के अंदर जोड़ दें, आपके मिड पॉइंट्स आ जाएंगे। जैसे 140 + 5 यानी कि 145। 150 में आपने फिर से 5 जोड़ा 155, 165। देखिए ये आपका ऐसा चैप्टर है जो कोई भी बच्चा नहीं छोड़ सकता है। बिल्कुल जिनको पासिंग मार्क्स ही चाहिए उनको भी ये चैप्टर जरूर से भी जरूर करना ही होता है। तो वर्ग चिन्ह किसको शो करेंगे? एक्स निर्देशांक को फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए, और ये शो करेंगे वाई निर्देशांक को। अब हमारा ध्यान आयत चित्र पे नहीं रहेगा, केवल इन पॉइंट पर रहेगा। पहला पॉइंट क्या है? 145,5। दूसरा पॉइंट क्या है? 155,10। तो ये हमने फिर से एक कार्टेशियन प्लेन रेडी कर लिया है जिस पे आपकी क्या आ गई है? बोलो बोलो, शाबाश, यस, इट इज़ वाई एक्सिस,
इट इज़ एक्स एक्सिस। यहाँ हमने दिखाए हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स यानी कि निर्वाह खर्च सूचकांक, इसके वर्ग अंतराल 140 150। अब एक बात बहुत ही ध्यान देने की, बहुत ही ध्यान से सुनिए। देखिए 0 और 140 के बीच में तो कितना गैप हो गया, 140 का। आगे कितने कितने का गैप है, सभी के अंदर आगे जो आपका गैप है वो है 10-10 का। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, यहाँ एक छोटा सा ऐसे वी शेप में निशान डाल देना है। इस निशान को बोलते हैं किंक। क्या बोलते हैं, किंक। तो फ्रीक्वेंसी में ऐसी जरूरत नहीं पड़ी, फ्रीक्वेंसी हमने 2 से स्टार्ट करके 20 तक यहाँ पे ले ली है, इसलिए हमने 2 से स्टार्ट करके इसको यहाँ पे 20 तक ले लिया है। ग्राफ पेपर पे भी आप इन सवालों को बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं क्योंकि उसमें पैमाना पहले ही रेडी होता है। एक मैथ्स का टूल भी आपके पास रहता है, जियोजेब्रा, वहाँ पे भी आप इन ग्राफ्स को बहुत बढ़िया से बना सकते हैं। अब इस मिड पॉइंट में यहाँ 140 150 का मिड पॉइंट है 145 और 145 के साथ में कोरस्पॉन्डिंग आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5। तो आपका पहला पॉइंट है 145,5। तो ये 145। अब की बार आए चित्र बनाए बिना सीधा पॉइंट ले लें, ये इसके बीच में 4 और 6 के बीच में आ गया है 5, ये हाइट। तो ये आपका पॉइंट आ गया है 5 और ये किसके कोरस्पॉन्डिंग आया है, 145 के कोरस्पॉन्डिंग। ये आपका पॉइंट आ गया 145,5। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, 155,10। 155,10। इसी तरह से हम इन सारे पॉइंट्स को लोकेट कर लेंगे। आप पहले वीडियो को पॉज करके खुद लोकेट कीजिए और फिर मेरे साथ अपने पॉइंट्स को मैच कीजिए। लास्ट पॉइंट आ गया है 195,2। अब सारे पॉइंट्स आने के बाद में हमारा काम क्या है, हमारा काम यही है कि हम इस पॉलीगन को कंप्लीट करके बना दें। अब हमें देखिए आयत चित्र की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमने सीधा ही ये मिड पॉइंट और ये फ्रीक्वेंसी पॉइंट हमने बना लिए थे। अब आप इसको सीधा स्केल से मिलाते चलें, सभी पॉइंट्स को हम मिलाते जा रहे हैं और ये आपके पास कौन सी फिगर बन करके तैयार हो रही है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अब लास्ट में फिर से ध्यान देने की बात, अब इसको आप कहाँ पे जा कर के मिला देंगे, अपने नेक्स्ट का जो मिड पॉइंट होगा, नेक्स्ट क्लास इंटरवल का लास्ट में आप उस पे जा कर के इसको छोड़ देंगे। जैसे कि यहाँ पे भी हम इसको लास्ट के अपने मिड पॉइंट पर ले जा कर के छोड़ लेते हैं। ये आपकी आकृति बन गई है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन यानी कि बारंबारता बहुभुज। तो हमने इसके 2 मेथड कर लिए हैं, बिना आयत चित्र बनाए और आयत चित्र के साथ भी। ये थोड़ी सी साफ आकृति आपके लिए बना दी है। तो ये देखिए, अब बात ये आती है कि आपने इतने सारे जो सीखे हैं, आपने क्या क्या सीखा है। आपने बार ग्राफ सीखा, हिस्टोग्राम सीखा यानी कि दंड आलेख सीखा, आयत चित्र सीखा और लास्ट में सीखा है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। इनमें से किसका प्रयोग कब करना चाहिए ये एक सोचने का विषय है। बारंबारता बहुभुज का प्रयोग ज़्यादातर जब करते हैं जब आंकड़े कैसे हो, संतत यानी लगातार विदाउट गैप हो। हिस्टोग्राम भी आप तभी बनाते हैं और आंकड़े जब बहुत अधिक हो जाएं। मान लो आपकी कक्षा के 2 सेक्शन हैं ए और बी, आप उनके मार्क्स का तुलना करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, दोनों फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को, एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को आप अलग कलर से ड्रॉ कर सकते हैं और दूसरे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को हम अलग तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें हमारे पास क्या रहता है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जब आप अलग कलर से ड्रॉ करते हैं तो आपके लिए उनका जो एनालिसिस करना इजी हो जाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, जो कि हमारा आज का टॉपिक था। इसके बारे में आपके जो भी डाउट्स हों, डाउट्स क्लास के लिए भी रेडी रखें। इसके अलावा जो प्लायो के क्वेश्चंस हम आपके पास में भेजते हैं उन पे फोकस करें। आप वो छोटे छोटे प्रश्नों का जवाब देंगे तो आपके मल्टी चॉइस क्वेश्चंस पेपर के लिए कब तैयार हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो में, और उससे पहले हम आपकी एक डाउट क्लास भी अवश्य लेंगे, आपसे वादा करते हैं। धन्यवाद। सभी बच्चों को बहुत बहुत प्यार। अपनी तैयारी में लगे रहिए। बी हैप्पी
and be relaxed and be successful. Thank you.